स्टूडेंट्स, आज हेल्थ एंड हाइजीन का जो फर्स्ट एड चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर जनरल भाषा में आप अगर पूछेंगे सभी जानते हो, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूट जाना। ठीक, लेकिन मेडिकल की भाषा में कहते हैं इट इज ए ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए बोन, इट मे बी फ्रॉम क्रैक टू बी कंप्लीट ब्रेक, यानी कि एक किसी हड्डी में हल्की सी चटकन आना या और क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ये हड्डी की चटक से लेकर हड्डी की पूरी तरीके से टूटने तक की कहानी होती है, यानी हड्डी चटक जाए या पूरी तरीके से दो भागों में टूट जाए तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक, जो फ्रैक्चर होता है, काउज ऑफ फ्रैक्चर, कारण क्या होता है, हड्डी कब टूटती है, जब हड्डी के ऊपर क्या लगे, कोई प्रेशर पड़े या कोई बल लगे, गिर पड़े झटके से या कोई चीज टकरा गई तभी टूटती हड्डी। तो इट इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स टू बी स्केलेटन, द फोर्स में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि हड्डी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बल जब अप्लाई होता है तब हड्डी टूटती है। ठीक, हड्डी टूटने के जो बल होते हैं वो दो होते हैं, डायरेक्ट तरीके से टूटता डायरेक्ट फोर्स होता है और इनडायरेक्ट फोर्स होता है। सपोज दैट आप यहां हैं, आपका हाथ जो टकराया, इस जगह पे टकराए, यहां प्रेशर पड़ा और यहीं से हड्डी टूटी, तब वो कहलाएगा डायरेक्ट प्रेशर। ठीक, आप गिरे सीने के बल तो फोर्स कहां लगा, सीने पे, लेकिन हड्डी टूटी ये कॉलर बोन, हंसुली जिसे बोलते हैं, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट फोर्स, यानी कि जिस जगह पर बल लगे वहीं की हड्डी टूटे तब वो कहलाता है डायरेक्ट फोर्स, और बल कहीं और लग रहा है, हड्डी किसी और जगह की, थोड़ी जिस जगह बल लग रहा है उससे आगे बढ़ के थोड़ा आसपास में हड्डी टूटे तब वो कहलाता है इनडायरेक्ट फोर्स। अब बात करते हैं टाइप की। जो फ्रैक्चर होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं। कितनी तरीके के होते हैं, 7 तरीके के। पहला है क्लोज्ड फ्रैक्चर, दूसरा ओपन फ्रैक्चर, तीसरा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, चौथा कम्मीन्यूटेड फ्रैक्चर, फिर इम्पैक्ट फ्रैक्चर, फिर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, और 7वां होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब समझ लीजिए क्लोज्ड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, बोन ब्रोकन बट ओवरलाइंग स्किन इज इंटैक्ट, यानी कि हड्डी तो टूटे लेकिन हड्डी के ऊपर की जो खाल है वो वैसी ही रहे, हड्डी टूटे लेकिन खाल साबित रहे, यानी खाल के अंदर हड्डी टूट जाए, मालूम ना पड़े, ऊपर से देखने में ना मालूम पड़े, खाल ना फटे, तो वो कहलाती है क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का मतलब, ओपन का मतलब खुल जाना, यानी कि जिस जगह हड्डी टूटेगी उस जगह की खाल भी अगर फट जाए, यानी कि खुले में दिखाई देने लगे, तो वो हो जाएगा ओपन फ्रैक्चर। फिर है कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, सघन, यानी कि गंभीर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक, और चोट लगी उसके सीने में, सीने में चोट लगेगी तो क्या होगा, हड्डी भी टूटेगी और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक अंग हैं, उनमें भी चोट लगे। जैसे किसी के सीने में एक्सीडेंट के कारण सीने में चोट लगी तो उसके फेफड़े भी फट गए और पसली की हड्डियां भी टूट गई, या दिल में भी जख्म हो गए और पसली की हड्डियां भी टूट गई। ठीक है, तो ये इस तरीके का कहलाता है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फिर है कम्मीन्यूटेड फ्रैक्चर। कम्मीन्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, बोन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट, यानी कि हड्डी कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब हड्डी कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तब वो कहलाता है कम्मीन्यूटेड फ्रैक्चर। इसके बाद आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट का मतलब धंस जाना। सपोज दैट हड्डी इस तरीके से है, टूटी और ऐसे हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, बोन ब्रोकन एंड ड्रिवन इनटू अनदर, हड्डी टूटी और एक दूसरे में धंस गई, तब वो कहलाएगा इम्पैक्ट फ्रैक्चर। उसके बाद आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का मतलब, डिप्रेस माने दब जाना, ये मुख्य रूप से खोपड़ी की हड्डी पे होता है। एक्सीडेंट हुआ, सिर की हड्डी टूटी और हड्डी अंदर ब्रेन में धंस गई, तो क्या है, अकर्स इन स्कल बोन
बोन इज ब्रोकन एंड ड्रिवन इनवर्ड, हड्डी टूट के अंदर की ओर धस जाती है, तब कहलाता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। और सातवां और आखिरी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन माने हरा, लकड़ी, स्टिक माने छड़ी, और फ्रैक्चर माने टूटना। जैसे किसी पेड़ की हरी डाली होती है, उसके लिए आप मोड़ो तो क्या होती है, वो हड्डी चटक जाएगी या मुड़ जाएगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटेगी। यानी कि ये जो है कहाँ होता है, मुख्य रूप से बच्चों में। इन केस ऑफ चिल्ड्रन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बच्चों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बोन इज क्रैक और बेंट, हड्डी चटक जाती है या फिर मुड़ जाती है विदाउट कंप्लीट ब्रेकिंग, पूरी तरीके से हड्डी नहीं टूटती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आपके लिए बताएंगे कि हड्डी जब इस तरीके की फ्रैक्चर की कंडीशन होती है तो हमें उसे क्या क्या ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड हमें देनी चाहिए। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके लिए फ्रैक्चर के बारे में बताया, फ्रैक्चर के टाइप्स के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा आपके लिए फ्रैक्चर के सिम्टम्स क्या होते हैं, पहचानेंगे कैसे हड्डी टूटी है। पहली चीज तो डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलेशन ऑफ बोन, यानी हड्डी का आड़ा तिरछा होना। फिर है आपका इर्रेगुलरिटी, हड्डी जो है कैसी होगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, यानी कि अपनी जगह से उसका शेप चेंज हो जाएगा। ये खास तौर से बम्प में, यानी कि कूले की हड्डी में दिखाई देता है। इसके बाद शॉर्टनिंग का मतलब छोटी बड़ी हो जाना, यानी कि ये खास तौर से कहाँ दिखाई देगा, पैरों की और हाथों की हड्डियों में। फिर स्वेलिंग, एडिमा एंड ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड स्वेलिंग आल्सो, यानी कि जिस जगह की हड्डी टूटी होगी वहां पर स्वेलिंग जरूर दिखाई देगी। फिर टेंडरनेस का मतलब क्या होगा, कर्रापन, यानी कि जिस जगह हड्डी टूटी हल्का सा भी छूने पर, हल्का सा भी प्रेशर देने पर क्या होगा, तेजी से दर्द महसूस होगा। फिर है अननेचुरल मूवमेंट, सपोज दैट हड्डी हमारी यहां से टूटी है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में हमारा हाथ यहां से मुड़ता है, ये ज्वाइंट है यहां से मुड़ेगा, लेकिन जब हड्डी टूटी हुई तो हमारा हाथ जब मूव करने की कोशिश करेंगे तो यहां से नहीं हिलेगा, यहां से हिलेगा, यानी यहां से फोल्ड होगा। तो जिस जगह पे हड्डी मूव एट फ्रैक्चर, जो हड्डी जहां टूटी हुई वहां से मुड़ती है, वहां से चलती है, ना कि ज्वाइंट से। बीच में टूट गई तो बीच से चलेगी, ज्वाइंट तक तो मतलब ही रह गया। ये आपके सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड क्या क्या देंगे, तो देखिए पहला फर्स्ट एड है, पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू मूव, यानी कि जिस पेशेंट की हड्डी टूटी है उसके सबसे पहले तो बिठा लेंगे कि तू भाई चलना फिरना उसका बंद करेंगे, पहला। दूसरा, हेमरेज एंड सीवियर पेन मस्ट बी अटेंड बिफोर ट्रीटिंग फ्रैक्चर। अगर हड्डी जिस जगह टूटी है उस जगह से खून बह रहा है या बहुत तेज दर्द है तो पहले उस बहते हुए खून के बारे में देखेंगे और उस दर्द के लिए ट्रीट करेंगे, यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिससे खून बंद हो जाए और जो उसके बहुत तेज दर्द है उस दर्द को रोकने की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में फ्रैक्चर को देखेंगे, फ्रैक्चर के बारे में जो भी ट्रीटमेंट देना है बाद में करेंगे, पहले दर्द और खून को रोकेंगे। उसके बाद है इंजर्ड पार्ट मस्ट बी स्टडीज एंड सपोर्टेड टू प्रिवेंट मूवमेंट। जिस जगह की हड्डी टूटी है उस एरिया को, उस हाथ, उस जगह के लिए क्या करेंगे, स्टडी माने सीधा करेंगे और सपोर्ट करेंगे। सपोज दैट हड्डी यहां से टूट गई तो क्या करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। अगर ऐसे छोड़ देंगे पता चला हल्का हिला तो जैसे सेट करा, अब वो टूटा हुआ है तो झटके लगेगा और चोट लग सकती है, तो उसके लिए सपोर्ट करके सीधा करके बांध देंगे। उसके बाद में हम कुछ करेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे जिससे कि फर्दर मूवमेंट, यानी मूवमेंट से रुक जाए, मूवमेंट करेगा दर्द होगा। प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड फर्दर इंजरी, उसे इस तरीके से करेंगे कि ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग को रोकेंगे जिससे कि दोबारा आगे और कोई चोट ना लगे। पता चलिए हड्डी टूटी हुई है, आपने नॉर्मल छोड़ दिया और उसका ब्लड है, उन्होंने हाथ हिलाया, पता चला अभी तक तो हड्डी अंदर थी, यानी कि क्लोज वाली थी। जो पहला टाइप था क्लोज फ्रैक्चर था, झटके से हाथ लगा, अब वो ओपन फ्रैक्चर हो गया, खाल फट के बाहर आ गई, ओपन फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद लास्ट है मस्ट बी कंसल्ट टू डॉक्टर। इतना काम करने के बाद सीधे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये फर्स्ट एड देंगे। अब इस वीडियो के साथ में मैं आपके लिए कुछ फोटो भी ग्रुप में सेंड करूंगा, उन
फोटो की सहायता में, उस फोटो में क्या है, टेबल दी हुई है, उस टेबल से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर की जानकारी मिलेगी, उसके सिम्टम क्या है वो देखने को मिलेंगे, और संग में उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, स्पेसिफिक टाइप से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ हम फोटो को जरूर देखें और अपने नोट्स पे नोट कर लें, जिससे आपके लिए भविष्य में इसकी जानकारी मिले और आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एड चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन का खत्म होता है। गुड लक।